नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्चना झा चौधरी इस ब्लॉग में। मैं हूं न्यूट्रिशनिस्ट अर्चना और आज हम एक बेहद जरूरी और खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं, पीसीओडी एंड पीसीओएस। पीसीओडी सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, यह हमारे लाइफस्टाइल, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य के सेहत पर भी गहरा असर डालती है। आज के इस खास एपिसोड में हम इसके कारण, लक्षण, इलाज और लाइफस्टाइल में जरूरी बदलावों के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये खास बातचीत। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम। डॉक्टर पूनम, सबसे पहला सवाल, क्या पीसीओडी एंड पीसीओएस दोनों एक ही है या दोनों में कुछ फर्क है? देखिए, पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ओके। एंड पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोनों Okay. में डिफरेंस ये है कि हाँ। पीसीओडी में खाली ओवरीज यानी अंडेदानी में छोटी छोटी पानी की गांठें हो जाती ओके। हाँ। और जब वो फर्दर हार्मोन चेंजेस या पूरी हाँ। बॉडी में मेटाबॉलिक कुछ चेंजेस होने लगते हैं तो उसको हाँ। हम पीसीओएस का नाम दे देते हैं। ओके। आजकल हर दूसरी महिला ये नाम सुन रही है, क्या सच में ये इतना कॉमन हो चुका है? हाँ, ये इसका इंसिडेंस पहले की मात्रा में थोड़ा सा बढ़ा है और ये काफी फ्रीक्वेंटली सुनने में आता है। ओके। पीसीओडी एंड पीसीओएस, क्या ये सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है या इसका मेंटल हेल्थ पर भी कुछ असर पड़ता है? पीसीओएस काफी मोस्टली केसेस में एक मोटापे के साथ एसोसिएटेड पाया गया है जी। और कुछ केसेस में एंजाइटी और डिप्रेशन इसके साथ पाए जाते हैं। ओके, बहुत सही कहा आपने। अगर किसी फीमेल को पीरियड इरेगुलर है तो क्या उन्हें तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए या वेट करना चाहिए? थोड़े बहुत पीरियड अनियमित किसी भी महिला में कभी भी थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन हो सकते हैं। हाँ। पर अगर अनियमित पीरियड जैसे कि पीरियड्स का 45 दिन के बाद आना जी। और ये बिल्कुल 3 साइकिल के बाद भी रहना, हाँ। तो जरूर गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए। हाँ। तो 3 साइकिल क्या? जैसे कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम 1 महीने की साइकिल को एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते। ओके। हाँ, 28 दिन को। तो हाँ। 3 बार तक अगर लगातार 45 दिन से ज्यादा लेट पीरियड्स किसी महिला के आते हैं तो जरूर डॉक्टर तो उन्हें परामर्श लेना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के पीरियड जो है रुक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या करें, कंफ्यूज रहते हैं कि हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए या नहीं। तो ये उनके लिए ये बिल्कुल सटीक जानकारी है। क्या स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर इस कंडीशन को बढ़ा सकती हैं? स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर किसी भी कंडीशन को बढ़ा सकती है, जिसमें कि ये पीसीओएस भी इंक्लूडेड है। और जो भी परेशानी लाइफ लॉन्ग के साथ आपके साथ जुड़ जाती है तो उसमें इमोशनल प्रेशर हो जाना, डिप्रेशन हो जाना स्वाभाविक है, पर वो भी लाइफस्टाइल चेंजेस से काफी नियंत्रण में रहता है। क्या पीसीओडी में डाइट एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है? डाइट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है जी, क्योंकि मोस्टली महिलाओं में देखा गया है कि वजन उनका बढ़ जाता है जी। तो उसमें हम डाइटिंग के लिए नहीं बोलते, पर डाइट मॉडिफिकेशन बोलते हैं। मॉडिफिकेशन जरूरी है। हाँ, मतलब इसी को तो बोलते हैं लाइफस्टाइल, कि आप क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, एक्सरसाइज भी जरूरी है, वगैरह वगैरह जो भी। आप ज्यादा बेटर समझाएंगे मुझसे ज्यादा। लाइफस्टाइल में डाइट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, और मतलब स्ट्रेस लेवल आपका क्या है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर आते हैं। तो कोई ऐसा डाइट आप बता सकती हैं जो इसमें काफी हेल्पफुल होती हो? डाइट जो भी आपका वजन ना बढ़ाए, जैसे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो, ऐसी डाइट आपको हेल्प करेगी पीसीओएस से टैकल करने में। ओके। और जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, वो लेना है, वो ले सकते हैं। और फैट की मात्रा कम रख सकते हैं और रेगुलरली फिजिकली एक्टिव आपको रहना जरूरी है। और फ्राइड चीजें अवॉइड करना है। बिल्कुल। जो जंक फूड होता है उसे अवॉइड करना है। ये सब चीज पर ध्यान देना है।
क्या ये कंडीशन ठीक हो सकती है या इसे लाइफ लॉन्ग मैनेज करनी पड़ती है? अनफॉर्चुनेटली ये कंडीशन ठीक नहीं हो सकती, पर लाइफ लॉन्ग एज के मुताबिक इसके इलाज अलग अलग होते हैं। ओके। जैसे कि शादी से पहले हम पेशेंट को जिस तरह की भी समस्याएं हैं, जैसे कि बाल की ग्रोथ ज्यादा है तो उस हिसाब से हम क्रीम या इलेक्ट्रोलिसिस या लेजर एडवाइस करते हैं। एक्ने है तो उसके हिसाब से दवाई देते हैं। खाली पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उसके लिए अलग से दवाइयाँ चलती हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है हर एज ग्रुप में वो है लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइट मॉडिफिकेशन, जो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें वजन का संतुलन होना काम करता है, जो कि हर एज ग्रुप पे करता है। ओके। फिर इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब महिला बच्चा चाह रही है तो उसका अलग तरह से इलाज किया जाता है। फिर उसके बाद अगर उसको शुगर की जैसी समस्या इसमें काफी कॉमनली देखी जाती है तो उसका इलाज अलग तरीके से किया जाता है जी। और पीरियड्स बंद होने के बाद भी जैसे कैंसर होने का इसमें खतरा रहता है तो उसका इलाज फिर अलग तरह से किया जाता है। ओके, यानी कि लाइफ लॉन्ग मैनेज करने की जरूरत है। हाँ, इसमें लाइफ लॉन्ग मैनेज करने की जरूरत है कि ना सिर्फ ये बच्चेदानी से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न करता है, क्योंकि पूरी बॉडी में शुगर की तकलीफ, ब्लड प्रेशर, हृदय से संबंधित परेशानियां और बच्चेदानी का कैंसर इसमें बढ़ जाता है। बहुत अच्छा कहा आपने। आज के इस एपिसोड में हमने इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस से जूझ रहे हैं तो याद रखिए कि ये कोई अंत नहीं है। सही आहार, नियमित व्यायाम और चिकित्सकीय देखभाल से अपने जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं और इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको आज का ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बहन, बेटियों और पड़ोसियों और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट अर्चना और फिर मिलूंगी एक नई टॉपिक के साथ, एक नई विषय के साथ, एक नई डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए सेहत से सजी जिंदगी जिए, मुस्कुराते रहें। डॉक्टर पूनम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को या हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी और आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है इनके लिए यूज़फुल होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप ऐसी बातचीत का हमें मौका ज़रूर देंगे। बिल्कुल अर्चना जी, धन्यवाद। हमें इसके लिए इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।